हाँ सिक्योर भाई। स्टार्ट करने को कह रहा है। अच्छा स्टार्ट। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिट्स ऑफ क्रिकेट। और आज आपने देखा होगा मुल्तान में जो सेकंड टेस्ट स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट डे इतना एक्साइटिंग डे था कि टेस्ट क्रिकेट के लवर्स हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग डे था। बिकॉज जिस तरह से इंग्लैंड ने टॉस जीता पहले तो, और बड़ा अच्छा टॉस जीता बेन स्टोक्स ने। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग का आगाज किया, फिर पाकिस्तान ने विकेट्स ली, फिर पाकिस्तान की विकेट उन्होंने ली, फिर पाकिस्तान, मतलब बहुत ही रोलर कोस्टर सारी चीज़ें रही हैं। मुझे बताएं इतना इंटरेस्टिंग मैच जो आज रहा ख्वाजा साहब, पहला दिन ही था टेस्ट मैच का, अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं। तो आप क्या इस पे डिस्क्राइब करते हैं पहले दिन के हवाले से? इसका क्रेडिट भी इंग्लैंड को जाता है। देखो लास्ट पहले मैच में भी इंग्लैंड ने इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था, और ये भी पहले दिन जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, थोड़ी सी विकेट ड्राई थी, थोड़ी सी मुश्किल विकेट थी, ये पिंडी की तरह आसान विकेट नहीं थी, लेकिन उनका माइंडसेट क्या था? उनका माइंडसेट था अटैकिंग। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में कि ये सारे प्लेयर जो रूट को, स्टोक्स को छोड़ के, ये सारे 40-40 50-50 वाले हैं, और आज वो उसका ट्रेलर एक चला भी है थोड़ा सा। ये स्ट्रगल किए हैं थोड़ा सा। उनका फिर क्या होता है कि समटाइम्स अटैक जो होता है ना, बेस्ट डिफेंस वाला हो जाए सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इनका डिफेंस वीक था, और उन्होंने फिर अटैकिंग स्टार्ट कर दी क्रिकेट, और जो उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, जो एक्साइटिंग मैच जिसकी एक्साइटिंग की बात करते हैं सारा, लेकिन इसके साथ साथ इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा अगर हम यूटिलाइज करें तो, अगर हम यूटिलाइज करेंगे। देखो आपका जिस तरह उसने आउट किया क्रॉली को, बोल्ड किया उसको, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी वो। उसके बाद कोई भी नया प्लेयर आएगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं 4-5 जज बॉल्स करूं। थोड़ी जज करूं, देखूं कितनी स्पिन हो रही है कितनी नहीं। पोप ने पहले ही रिवर्स स्वीप मारी है, हाँ और उसके बाद अगली उसने मिड विकेट पे स्वीप मारी है। हाँ, तो ये उनका माइंडसेट बताता है। माइंडसेट है तो बिल्कुल उनका ऐसी। माइंडसेट ये है कि हमने अटैकिंग क्रिकेट पे जाना है। जो हम मुकल्लम की बात करते हैं, मुकल्लम ने ऑब्वियसली, देखो ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही ब्लाइंडली जाके अटैकिंग शुरू कर देनी है, लेकिन उसने अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आपने डरना नहीं है। ठीक है, फेलियर से नहीं डरना, आपने सिर्फ उस प्रोसेस को जाना है, उस प्रोसेस पे। तो जब आप प्रोसेस पे देखते हैं तो फिर आप रिजल्ट को माइनस कर देते हैं अपने माइंड से। जेम एंडरसन का एक इंटरव्यू आई थिंक उसने दिया है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मुझे सुनने है मैंने सोशल मीडिया पे, कि अगर लास्ट ओवर में आपको 20 स्कोर चाहिए और आपके 9 आउट हो चुके हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा हम 20 स्कोर अचीव करने पे अचीव जाएंगे। करने, सही है। ठीक है, कोई भी दूसरी टीम हो तो वो क्या कहेगी कि यार हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 20 अचीव नहीं होगा तो हम नहीं ड्रॉ होगा, कर लेते हैं। 6 बॉलें आराम से उन्होंने खेल कहा लेते हैं। नहीं, थोड़ी सी ये अप्रोच भी मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखो ड्रॉ में, ऑनरेबल ड्रॉ में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। जिस तरह सपोज बाबर ने ड्रॉ किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एक ऑनरेबल था कि आपने यार स्ट्रगल करके उस मैच को ड्रॉ किया। लेकिन देखें अब ये टेस्ट क्रिकेट को एक नई तरफ लेके जा रहे हैं, हम लोगों को अच्छा भी लग रहा है बिकॉज T20 क्रिकेट आ गई है ओडीआई के बाद, अब टेस्ट को एक नया वो चाम दे रहे हैं। लेकिन ये अब जैसे आपने बात की, एक ज़माना होता था पुराने ज़माने में, 90s में, 80s में, 70s में, जब टेस्ट मैचेस होते थे, तो ये ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट ये होता था कि अगर आखिरी ओवर में 20 स्कोर चाहिए या आखिरी सेशन में 20 चाहिए, तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ करते थे, तो वो भी विक्ट्री होती थी कि यार उन्होंने ड्रॉ किया है। उन्होंने मतलब 20 स्कोर चाहिए था, एक विकेट रह गई थी, तो वो 15 ओवर खड़े रहे या 8 ओवर खड़े रहे। अब 80s या 70s की अगर हम बात करें मुकाबले में इसकी बात पे, तो ये सेंस नहीं बनती कि अगर आप टेस्ट मैच ही हार जाएं, आप 20 स्कोर चेज करने जा रहे हैं, ठीक है, माइंडसेट को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं उनकी, लेकिन आप एक टेस्ट क्रिकेट का मतलब है आपका रियल टेस्ट ही वही है कि आपने टेस्ट, तो उसका मतलब आप टेस्ट में फेल हैं, चाहे मैच जीत जाएं। मेरा अपना ये तबसरा है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से। हम लोग शायद, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट आपका T20 की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से, मुझे लग रहा है कि समटाइम्स हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्सफुली तो नहीं कर रहे कि टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग कर लें। करने के लिए टेस्ट ऑटोमेटिकली इंटरटेनिंग हो जाएगा। आप अगर स्पोर्टिंग विकेट्स बनाएंगे जो थोड़ी सी बॉलिंग को सपोर्ट करेंगे, देखो वाइट बॉल क्रिकेट चाहे T20 है चाहे ODIs है, ये आपके बैटर्स को सपोर्ट कर रही है। जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दोनों दायरा फॉर्मेट चीज़ें, सारा कुछ बैटिंग है। को सपोर्ट करती हैं। टेस्ट को आपको थोड़ी सी बॉलिंग बॉलिंग करना चाहिए। आप इंग्लैंड में जाएं तो 3 विकेट, पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में है तो वो आपकी थोड़ी सी वो स्पिनिंग विकेट आ जाती स्पिन, है। तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। तो आप इसको इसी तरह ही बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जाते ही अग्रेसिव खेलना शुरू कर दें, छक्का चौका मारना शुरू कर दें तो वो अग्रेसिव हो जाएगी, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि T20 खेल खेल के आपके बैटर्स के इतने कोई वो क्या कहते हैं, रह नहीं गई, कोई स्किल्स वगैरह भी नहीं रह गई स्किल्स इतनी भी कि नहीं रह गई, और इतना उनका वो पेशेंस भी नहीं रहा कि पेशेंस भी नहीं उन्होंने रहा। 300 बॉल्स खेलनी है। हाँ हाँ, ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो
आप उसको, ये भी नहीं है कि बाय फोर्स करके, लेकिन इस टाइम पे क्या है कि इंग्लिश मीडिया जो है, इंग्लैंड कमेंटेटर, वो तो बहुत प्रेस कर रहे हैं। वो तो इसको हाईली प्रेज कर रहे हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो जो 1996 का वर्ल्ड कप जो श्रीलंका जीता था, उससे पहले जय सूर्या और कालू विथरना ने एक नई अप्रोच दी थी ओडीआई को, कि पहले 15 ओवर में 100 करना है, 125 करना है। उससे पहले वो अप्रोच नहीं थी, वो बहुत तेज खेलते थे। मेरे ख्याल से उसी अप्रोच को टेस्ट में ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स लेके आए हैं, कि क्रिकेट में पहले दिन ही आप सेशन में, जिस तरह आपने बात की कि 180 स्कोर हुआ है, वो भी एक नया रिकॉर्ड हुआ है मेरे ख्याल से, कि पहले सेशन में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है, कि पहले सेशन में 184 या पता नहीं 180 समथिंग स्कोर हुआ है। तो वो एक, और दूसरा एक और रिकॉर्ड आप बता रहे थे अभी मुझे थोड़ी देर पहले, कि 5 विकेटें ली हैं इब्रार ने सेशन में जो वो फर्स्ट सेशन में 5 विकेटें किसी बॉलर ने ली हो। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच मुल्तान में चल रहा है कि बैटिंग साइड में भी रिकॉर्ड बन रहे हैं और बॉलिंग साइड में भी रिकॉर्ड बन रहे हैं पहले सेशन में। 5 और टॉप 5, मतलब सारी टॉप 5 5 आउट हुए हैं और 5 की 5 उसी ने ली है। और टॉप वो मतलब कि बैटिंग का रिकॉर्ड बना हाईएस्ट स्कोर का, और बॉलिंग में 5 विकेटें वो ले गया। तो ये टेस्ट मैच की ये इंटरेस्टिंग ही है, मतलब ये जो चीज नहीं चल रही। मुझे बताएं कि जैक क्रॉले आपने क्या आउट हो गया, उसके ओलिवियर पोप और डकेट ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मतलब उस वक्त लग रहा था कि ये अच्छे स्कोर करेंगे, काउंटर अटैक पे चले गए। 61 उसने किया, 60 पे उसने किया। लेकिन उसके बाद जो मजा ये आया कि हमारा एक यंगस्टर इब्रार, उसने काउंटर अटैक किया उनके ऊपर। इंग्लिश मैन ये मेरे ख्याल से वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक, क्योंकि बॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन है नहीं, मोहम्मद अली और फहीम अशरफ, और फिर हमारी खत्म हो जाती है फास्ट बॉलिंग। तो उनको लग रहा था कि ये शायद फास्ट बॉलिंग शायद उनसे शुरू ही नहीं होती, खत्म आपने क्या बात कर रहे हो, खत्म हो जाती है। लेकिन मजा ये आया कि एक यंगस्टर ने अटैक किया उनके ऊपर, और इस तरह से अटैक किया, और बाबर ने उसको पूरा सपोर्ट किया फील्डिंग के लिहाज से, फील्डिंग उस तरह से खड़ी की, उसके पूरी बॉलिंग को सपोर्ट किया, और उसने जिस तरह से काउंटर अटैक किया, फिर हमें वो देखने वाली बात आई कि वो इंग्लिश टीम बिल्कुल दीवार से लग गई थी एक मौके पे, जब 5 आउट किए उसने। पहली बात तो ये है कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो इब्रार ने आज दी है, ये आपकी ड्रीम परफॉर्मेंस कि हम अपने कंट्री के लिए, अपने कोई भी क्लब या अपने जो खेल रहे होते हैं 7 आउट करें, आप 7 आउट और इस तरह की परफॉर्मेंस दें। तो डेब्यू पे ऐसी परफॉर्मेंस देना, पहली इनिंग में ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसकी रही है। अब एक चीज़ है कि ना एक परफॉर्मेंस पे हम लोगों को किसी को हीरो बना देना चाहिए, ना ही किसी को एक परफॉर्मेंस की बेस पे जीरो करना चाहिए। अब बहुत से लोग बैठे क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान मैनेजमेंट को और कप्तान को कि आपने पिंडी में क्यों नहीं खिलाया। पिंडी में खिला लेते तो शायद इस तरह की परफॉर्मेंस ना होती। देखो समटाइम्स आपको सिचुएशन, पिचेस या सर्कमस्टांसेस चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके एक्सेल करने के लिए। अगर वो शायद वो पहला मैच उधर खेलता, इस तरह की परफॉर्मेंस ना होती तो वो शटर हो सकता था उसका कॉन्फिडेंस। ठीक है, इस तरह का क्या होता है कि किसी भी प्लेयर का, चाहे वो बैटिंग वाला बॉलिंग वाला, जब वो इस तरह की पिचेस पे आके स्कोर करता है तो कॉन्फिडेंस उसका स्काई हाई हो जाता है। और एक चीज़ अच्छी मुझे उसकी चीज़ लगी है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज ये नहीं थी कि यार मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, वो रेगुलर मेंबर लग रहा था टीम का। वो उसको लग रहा था जैसे ओन करता है ग्राउंड को, इस पिच को, इस क्रिकेट को ओन करता है। मैच के बाद उसने पोस्ट मैच में इंटरव्यू दे रहा था उसको, नासिर हुसैन को, तो उस पर उसने कहा कि मैंने अपने जो मीडिया मैनेजर है उसको मैंने बता दिया था कि जिस दिन मैं खेलूंगा मैं पहले मैच में 5 आउट करूंगा। अच्छा, उस कॉन्फिडेंस लेवल था ये, उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं 5 आउट करूंगा। अच्छा, तो ये माइंडसेट बताता है उसका। अभी हम इंग्लिश प्लेयर्स के माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो ये माइंडसेट बताता है आपके उस प्लेयर का कि यार वो कह रहा है कि मुझे मौका मिलेगा जिस दिन मैं 5 आउट कर दूंगा। अब यहाँ पे टीम को एज ए फैन सबको थोड़ा सा पेशेंस देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बॉलर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। ऑन गिवन डे वो 5-7 आउट कर देंगे, नहीं होगा तो वो 150 100 प्लस वो स्कोर खा लेंगे। ठीक है, इसके लिए बाबर को थोड़े से लर्न करना चाहिए कि जो आपके लेग ब्रेक बॉलर हैं, थोड़े से मिस्ट्री बॉलर हैं, ये एक आध बॉल खराब फेंक देते हैं, तो उनको सेफर एंड पे आपको मिड ऑन, मिड ऑफ और मिड विकेट, इस तरह स्वीप के लिए फील्डर उनको देने पड़ेंगे, ताकि अगर एक गेंद बुरी भी चल जाती है तो वो सिंगल ही लगे, वो चौका ना हो। उस चीज़ सही है। मुझे बताएं, ये मुझे लगा आज मैंने पहली दफ़ा देखा डोमेस्टिक में, इसको मैंने बॉलिंग करते हुए नहीं देखा था, थोड़ा राशिद खान टाइप भी मुझे लगा, मिस्ट्री कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको जरूर T20 और वनडे में ट्राई करेंगे। देखो T20 इसको खेलना चाहिए था, T20 इसको खेलना चाहिए था, इसको आपका नहीं खेलना चाहिए, वनडे नहीं अभी नहीं खेलना चाहिए। T20 टेस्ट में, चले आपने टेस्ट में पहले लिए हैं, PSL बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि PSL में ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे। तो बाबर आजम के साथ ही खेल रहा है। ये बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड है, ये इन्होंने स्टार्ट किया राशिद लतीफ़ अकेडमी से। किसने? इब्रार ने। और राशिद लतीफ़ साहब ने 3 साल पहले, 4 साल पहले बता दिया था कि एक लड़का आ रहा है, मिस्ट्री स्पिनर है, और उसको टीम में रख लें। और ये जब कराची किंग्स के साथ थे, जब वो टैलेंट हंट कर रहे थे,
तो इन्होंने फिर मिकी आर्थर से बात करके इसको टीम में रखा अच्छा। कराची किंग्स की, लेकिन वो इंजर्ड हो गया 2 साल, पहले नहीं साल तो खेला। उसको मौका नहीं मिला, फिर 2 साल इंजर्ड हो गया और लास्ट सीजन या उससे पिछला सीजन ये उनकी तरफ से खेला, 2 मैचेस खेला है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। अच्छा, खेला हुआ है ये पेशावर पेशावर ज़ल्मी ज़ल्मी की से। तरफ से खेला हुआ है ओके। अंडर द कैप्टनसी ऑफ वो वहाब रियाज। तो फिर अब शादाब का क्या बनेगा? मतलब अब टीम देखो में इसको आप खिलाएंगे, अब लेग ब्रेक तो देखो शादाब अब एक ऑलराउंडर बन चुका हुआ है, सही है। ठीक है। आप ये एक वो आपका प्लेयर है जो मिस्ट्री स्पिनर, और इस तरह के प्लेयर्स देखो 4 ओवर्स हैं, मैं तो अभी इसको बैक करूंगा, ये आपका फ्यूचर 21 साल का लड़का हाँ, है 21 साल का अभी तो लेकिन फिर ये है कि पेशेंस एज ए फैन भी, कि एक मैच की परफॉर्मेंस पे ना आप किसी को हीरो बनाएं, ना एक मैच की परफॉर्मेंस पे किसी को जीरो करें। जीरो करें, सही है। ये तो आप जनरल बात करें। एक मौका था जब इसने 7वां, मुझे जो सबसे बेस्ट विकेट लगी उसकी वो बेन स्टोक्स वाली लगी है, जो उसने गुगली की और बेन स्टोक्स बोल्ड हुआ, और बेन एक्सप्रेशन उसके देखे थे आपने, बिल्कुल वो परेशान हो गए थे कि कहाँ से बॉल आई है। बेन स्टोक्स आउट किया, उसकी 7 विकेटें होगी, वहां पे दिल कर रहा था कि यार ये 7 आउट हो गया, अभी 10 के 10 यही आउट करे, बड़ा उस वक्त दिल था। तो वो जब जाहिद ने आउट किया तो हम लोग वही सोच रहे थे कि यार ये क्यों इसने आउट कर दिया, इसको 10 आउट करने चाहिए थे। खैर पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। आखिरी एक है कि 40 रन की पार्टनरशिप जो है वो 11वीं वुड ने काफी पिटाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की। जो अभी बात कर रहा था कि वहां पे बाबर को लर्न ये करना चाहिए कि मैंने, क्योंकि जो टैलेंटर आ गए ना, जो लास्ट 8 9 10 11 वाले प्लेयर्स हैं, वो सिंगल डबल्स नहीं ले सकते, वो हिट करेंगे, वो हिट पे जाएंगे। तो हिट पे जाएंगे तो आपको थोड़े से प्लेयर्स जो है ना, फील्डर्स आपको थोड़े से बाउंड्री पे रखने पड़ेंगे कि जहां पे मिस हिट होगी आप उसका कर सकते हैं, ये लर्न थोड़ा सा करना है। सेकेंडली इंग्लैंड ने भी एक चांस मिस किया है। इंग्लैंड इजीली अगर ये 350 360 स्कोर कर देता तो वो पाकिस्तान को उसने दीवार, मतलब 70-80% वो मैच जीत चुका था, इस पिच पे जीत चुका इस पिच पे। अब उसने पाकिस्तान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ से कि आप मैच जीत सकते हैं। हाँ। तो मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो इमाम जल्दी आउट हो गया, उसके बाद बाबर आजम ने बड़ा अच्छा इंटेंट शो किया, रन अ बॉल, और फिर जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो उस वक्त मुझे था कि यार अभी 2 आउट हो गए, तो मुझे शक था कि कहीं ये अब मैच आज टी सेशन के बाद वैसे ही हमारा खतरनाक सेशन होता है, तो मुझे लगा 3-4 ना फड़क जाएं, लेकिन वो फिर बाबर आजम और सऊद शकील ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। मतलब मैं वो सऊद शकील के बारे में आपसे अपना लूंगा कि आपको कैसा लगा सऊद शकील, क्योंकि सेकंड मैच है मुझे और दोनों टाइम पे वो क्रूशियल सिचुएशन पे है। लास्ट में भी उसने बाबर के साथ एक इनिंग बिल्ड की, दोनों इनिंग्स में, और ये 37 किया, फिर उसने 70 प्लस स्कोर किया, आज भी उसने 30 प्लस वो स्कोर कर चुका है और अभी खेल रहा है। मुझे उसकी इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी नजर आई है। पहले टेस्ट मैच में ऐसे देखा था तो मुझे इतना कोई बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लगा, जैसे होता है ना बैटर आया कि चलो हमारी टीम में आया, लेकिन जो आज की इनिंग्स थी, स्पेशली जो स्लॉग स्वीप्स कर रहा था, बैट के उसने छिक्का भी मारा एक, तो वो उससे मुझे लगा कि उसमें कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट लेवल का था। वो आपने पहले भी एक बात की थी कि वन डाउन आता है शायद सिंध की तरफ से वन डाउन आता है, और मुझे अभी भी लगता है अगर अजहर अली को आपने ये सोच लिया है कि अजहर अली को हम नहीं लेके 100 टेस्ट नहीं खिलाने उसको, 90, हाँ, तो आप इसको 1 डाउन ले जाएं और बाबर को 2 डाउन रखें, क्योंकि ये वो प्लेयर है जो लंबी इनिंग खेलने वाला है और प्रॉपर टेक्निक के साथ ये नया बॉल थोड़ा सा पुराना भी, अगर स्विंग हो रही है तो थोड़ा सा पुराना भी कर लेगा। बल्कि आज जिस हिसाब से हमारा प्रॉब्लम ये है जो मोस्टली फैंस का, कि हम चाहते हैं छक्के मारे, बाउंड्री करे, सारा कुछ करे। देखो छक्कों के अलावा भी आज उसका स्ट्राइक रेट जो है अराउंड तकरीबन मेरा ख्याल है 60 के करीब, 67 या 69 का उसका स्ट्राइक रेट है उसका, और बाबर आजम का 86 था, 80 के करीब उसका स्ट्राइक रेट है। तो वो बगैर छक्के मारे इसने, ठीक है, बाउंड्री के साथ अपना स्ट्राइक रेट कर लिया। मेरे ख्याल में तो इसको वनडे में भी होना चाहिए, दो कि इसने 2 मैचेस ओडीआई के खेले हैं, लेकिन वो उसमें क्या कि छक्के नहीं मारता था। अपने सेकंड मैच में इंग्लैंड के खिलाफ इसने 50 की है और नॉट आउट आई थिंक ये गया था। लेकिन क्या होता है कि आप 6 नहीं मारते तो आपके प्लेयर्स कैंपेन चल जाती है सोशल मीडिया पे, आपके एक्सपर्ट्स के जी छक्के नहीं मारता। छक्के मारना जरूरी नहीं है, आप बाउंड्री से डबल से भी स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। हाँ। सऊद शकील में मुझे बहुत पोटेंशियल नजर आता है, और डोमेस्टिक में इसकी एवरेज अपने कराची की तरफ से या सिंध जो भी पहले खेल रहे थे उससे पहले जो आपके चलते थे क्या कहते हैं डिपार्टमेंट, इसकी 50 की एवरेज है। अच्छा, एवरेज 50 की है, 50 की एवरेज है, तो वनडे भी खेल सकता है आराम से, इसका मतलब मैं खेल सकता है। अब 50 की एवरेज है और उसने आके शो किया कि उसमें टेम्परामेंट है। हाँ, और बाबर ने एक क्लास शो किया अगेन आज फिर क्रूशियल मोमेंट मुझे बताएं। अब इंग्लैंड का तो खैर अब हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, 50 ओवरों में उन्होंने फिर आज 286 कर दिए 51 ओवर्स में। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, अभी तक 27 ओवर खेले और 106 स्कोर है, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नहीं है। बाबर आजम के अलावा तीनों बैटर्स जो हैं बहुत आराम से खेले हैं। तो आपको क्या लगता है कल किस तरह इनको खेलना चाहिए? 106 हो गए हैं, कल का पूरा दिन, या अगर 80 ओवर होते हैं तो 80 ओवर खेलें, किस एवरेज से खेलें, किस स्ट्राइक रेट से खेलें, और कितना हम अगर अब 286 से हमने ऊपर तो जाना इन एनी केस,
तो हम क्या ऐसा टारगेट सेट करें इनके लिए जिसके लिए हमें फोर्थ इनिंग में बैटिंग ना ही करनी पड़े, अल्लाह करे तो बेहतर हो। एग्रीड, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट, आप मतलब बहुत अच्छी बात की है सही है, कि आपने सेकंड इनिंग की सोचना भी नहीं है कि आपने एक होता है ना कि आपका प्लान यही है कि मैंने यही इनिंग खेलनी है बैटर्स ने, सही है, और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें दोनों प्लेयर्स, सही मतलब है। 150-50 के करीब जाएं, अगर 200 होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज इन्होंने अभी जो इनिंग खत्म की है 3.66 के उस पे की है, एवरेज पे, एवरेज पे की है। सही है। कल अगर इसी एवरेज पे जाते हैं तो 80 ओवर्स अगर ये खेलते हैं तो तकरीबन 292 के करीब स्कोर होता है आपका। 292 अगर 3.6 से चलते हैं तो हाँ, ठीक है। तो अगर 107 आ जाए तो इसका मतलब है बाय द एंड ऑफ टुमारो ये 410 समथिंग, 399 आपका, यानी कि 400 स्कोर 400 का लगा दिया 400 आपने, आपका हो जाता है। ठीक तो है। 400 में अगर इन्होंने किया 281 हाँ, तो 114, 114 या 119 का आपका मिल हाँ, जाता है। इनकी कोशिश होनी चाहिए 160 प्लस या 150 प्लस, जितनी भी लीड इनको मिले, ठीक है। 160 प्लस कह रहे हैं आप? हाँ, 160 प्लस जो भी लीड मिले, मेरे ख्याल से भाई साहब अगर 160 प्लस अगर ये लीड ले भी जाए ना, तो भी अगर बहुत अच्छी बॉलिंग भी करें फिर भी वो 100 रन का आपको टारगेट दे ही जाएंगे। यार करने पे आएगा ना जब ये जो आज फर्स्ट डे पे जिस तरह स्पिन हो रही है, हाँ, ये मुझे नहीं लग रहा जो रूट के अलावा कोई भी प्लेयर इस पे सर्वाइव ज़्यादा देर कर सकेगा। हाँ जाहिद, वो सॉरी आगे बात कर रहा हूँ, जाहिद महमूद, और ये इब्रार है, रा- और तीसरा हमारा है नवाज नवाज। तो इन तीनों को आप सोच रहे हैं कि तीसरे या चौथे दिन ये उनके लिए खेलना मुश्किल हो? बहुत बहुत इम्पॉसिबल हो जाएंगे ये, अच्छा, बहुत इम्पॉसिबल। अगर उन्होंने मतलब देखो आइडियली तो हम लोग कहेंगे 200 प्लस लीड हो जाए, ठीक है, ठीक है, 200 250 के वो तो करीब आइडियल वो ही आइडियल है। आइडियल है। लेकिन अगर ये 150 160 प्लस भी ले जाते हैं तो मुझे वो 300 करते नज़र नहीं आ रहे। ओके, मतलब वो जितनी मर्जी अटैकिंग क्रिकेट खेल लें, वो मुझे यही लग रहा है कि वो तकरीबन 80 200 कर रहे हैं, हो सकता है इससे पहले भी आउट हो सकते हैं। सही है। ये चौथी थर्ड डे फोर्थ डे पे जाके ये पिच में भी, क्योंकि अभी आपको ना वो जहाँ पे वो बॉलर लैंड करते हैं वहाँ पे क्रैक्स नजर आने, उनके फुट अच्छा, के पहले निशान, दिन ही क्रैक्स नजर आना शुरू हो क्रैक्स गए? नहीं, वो बेसिकली फुट के निशान जो आपके पड़ते फोर्थ हैं के ना, निशान, ओके। वो उस पे गेंद आपको पता है जब पड़ेगी तो किस तरह से स्पिन होगी हाँ, उस स्पिन चीज़ से। होगी, ठीक है, तो सही है, पाकिस्तान के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। ठीक है। इंग्लैंड ने जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान को दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप मैच जीत लें। मैच जीत लें, ठीक है। पाकिस्तान को टेस्ट मैच जरूर जीतना चाहिए। पहला टेस्ट हम हमारे प्लेट में रखा हुआ मैच था और हम जीत सकते थे, हम हार गए। अभी फिर वो आप वाली बात के मुल्तान में इन्होंने फिर आपको चांस दिया। कल आप पूरा दिन बैटिंग करें, 300 स्कोर करें आइडियली, और 125 की लीड लें, और फिर थर्ड डे भी आपके पास, उसमें भी आप इनिंग्स बिल्ड अगर आपके करें। 4-5 भी मतलब सारे आउट ना हो जाए, मतलब 4-5 विकेट्स हो जाती हैं, 5 भी आउट हो जाएं। 5 भी आउट हो जाते हैं तो आपके 7 आउट होते हैं। तो नेक्स्ट डे जाके अगर आप 30-40 भी ऐड कर लेते हैं, जो हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 150 160, आइडियली तो जितना मर्जी कर लें बेहतर है, लेकिन आप 150 प्लस कर लेंगे तो मैच, मतलब ये इंटरेस्टिंग मैच आपका है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट तो आना है इस ये मैच से। रिजल्ट ये आपका पहली तरह का नहीं है जिसपे उन्होंने इंग्लैंड ने अब क्रिएट किया था। हाँ, ये रिजल्ट हो गई होगा, या इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान तो जीतेगा, रिजल्ट इस मैच का आना ही आना आना है। ही आना है। तो पहले दिन इतना एक्साइटिंग मैच हुआ, जिससे हमने शुरू में बात की थी कि जिस तरह एग्रेसिव उन्होंने स्टार्ट किया, फिर हमारी बॉलिंग एग्रेसिव हुई, फिर वो उन्होंने एग्रेसिव से हमें आउट किया, फिर बाबर आजम और सऊद शकील ने एक एग्रेसिव। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट जो आज हमें नजर आई है। और इसी तरह हम कल फिर आएंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट डे के हवाले से आपको अब अपडेट करेंगे। और अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, कोई क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करें, हमें बताएं कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए फिट्स ऑफ क्रिकेट।